एक बच्चा है स्टूडेंट ए जो कि यहां बैठा है और उसके हाथ ऐसे फोल्ड है। उसके सामने सवाल आया, वो ऐसा है और वो पता क्या बोलता है हर सवाल में, हमें कैसे पता चलेगा। उसके सामने सवाल आया, उसने हाथ फोल्ड कर रखे और सामने देखकर मैंने उस सवाल को एक्सप्लेन किया या उसने कहीं पे सॉल्यूशन देखा तो वो तो उसमें नीचे आर्ग्यू कर रहा है, बोले हमें कैसे पता चलेगा। तो स्टूडेंट ए तो ये है। स्टूडेंट बी देखना जरा, स्टूडेंट बी है करके देखना पड़ेगा, डिफरेंट मेथड्स लगाने पड़ेंगे, डिफरेंट मेथड्स आपको चेक करने चाहिए। दिस इज नॉट फिजिक्स, दिस इज नॉट केमिस्ट्री। मैं किसी भी और सब्जेक्ट के बारे में कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट हाँ स्टूडेंट भी ये एटीट्यूड रखता है कि उसने क्लास में बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं। अब उसके तरीके उसको याद है कि सर ने ऐसा किया था, करके देखते हैं, रोज को जोड़ के देखते हैं, कॉलम्स को जोड़ के देखते हैं, रो में से कुछ कॉलम लेके कॉमन लेके देखते हैं, कॉलम में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसका एटीट्यूड है करके देखना पड़ेगा। आप इन दोनों में से कौन सी वैरायटी में, अगर आप इसमें लाई करते हैं तो प्लीज इसमें शिफ्ट हो जाइए, बिकॉज मैथमेटिक्स सीखने का सिर्फ यही रास्ता है। यहां पर आपके नंबर या आपकी ग्रोथ कुछ नहीं होगी, करके देखना पड़ेगा ही एक तरीका है, करके आपको देखना ही पड़ेगा। यही मैथ्स का महामंत्र है जी। अगर आप भूले बिसरे इस कैटेगरी में लाई करते हैं तो शिफ्ट इनटू दिस, करके देखिए प्लीज। एक सवाल को डिफरेंट मेथड से अप्लाई कीजिए, ट्राई कीजिए, जरूर वो सवाल अपना दम तोड़ देगा। सर इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, इसकी सिचुएशन तो ज्यादा बढ़िया, ये तो देखते ही बोलते रहे हमें कैसे पता चलेगा। ये कुछ सीखा नहीं, आप टाइम लगा रहे हो, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब आप सीख गए। यस, शुरुआत में मैं मानता हूं टाइम बहुत लगेगा, बट शुरुआत में लगाया गया टाइम धीरे धीरे फ्यूचर में और पेपर में आपका टाइम बहुत कम कर देगा सवालों को सॉल्व करने वाला। ऐसे मुझे तो भाई साहब यही मैथ्स का महामंत्र है, दिस इज वैलिड फॉर एवरी चैप्टर। मैं देखो आपको एकदम रियलिटी चेक बताता हूं, बिल्कुल एकदम बोलते ना जीरो फिल्टर वाली बात करूंगा। मैं इस बैच का टीचर तो हूं ही, मैथ्स का जिम्मेवारी मुझे दी गई है। आई कैन अंडरस्टैंड शुरू में मैं चाहता तो चीजों को आसान रख सकता था। आसान मतलब कितने डिब्बी देने की कहां जरूरत थी, इतना होमवर्क देने की कहां जरूरत थी, तुम भी खुश रहते, मैं भी खुश रहता। सर 15-16 सवाल, आज मैं कुछ और डिब्बी लाया हूं। तो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, और वो चीज आराम से मेरे दिमाग मतलब पूरे खुले दिल से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। स्ट्रगल होगा, इनिशियली बहुत आपको फेस करना पड़ेगा, समझना है। इनिशियली जो आपका ग्राफ है ना, वो करीबन आप बोल सकते हो, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में यहां पर आपका t बराबर 0 था, तो कम से कम t बराबर 4 वीक्स, 4 वीक्स तक आप इसी लाइन के पास रहोगे, फिर आप में ग्रोथ दिखनी स्टार्ट होगी। दिस इज योर ग्रोथ पाथ। यहीं पर ही आप स्ट्रगल करते रहोगे कि आप इनपुट बहुत लगा रहे हो बट आउटपुट आपको उतनी नहीं मिल रही है। बट ये अगर आपने इनपुट लगानी बंद कर दी तो आप ऐसे ही निकल जाओगे। बट अगर आप अपनी इनपुट लेते रहे, आपने एफर्ट्स डालते रहे, तो ये ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा। दिस इज डायरेक्टली योर स्कोर। समझ में? स्कोर बोल दो या फिर आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस बोल दीजिए प्लीज, ठीक है। आपका जो स्कोर और परफॉर्मेंस है वो बाय द टाइम इंप्रूव होगा। तो आप सोच रहे हो कि आपने 4-5 लेक्चर अटेंड कर लिए, अच्छे से उसका होमवर्क सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है, अब सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगा ऐसा। मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं कि स्ट्रगल रहेगा, और जब तक स्ट्रगल रहेगा दैट मींस आप सीखने वाली, लर्निंग वाली फेज में हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? स्ट्रगलिंग सिचुएशन, ऐसा सवाल नहीं सॉल्व हो रहे हैं। यस, यू आर ग्रोइंग, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। पेन वाली सिचुएशन है, बुरा वक्त है, बीत जाएगा, घबराओ मत, फिर एक सुनहरा पल भी आएगा। शायरी, हाँ वेरी गुड, वाह वाह वेरी गुड। देर लगती है मगर समझ में आ ही जाता है, देर लगती है मगर समझ आ जाता है।